नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम हैं प्रयागराज की बहुत ही अद्भुत धरा पर, जहां पर महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है प्रयाग प्रकृष्ट यज्ञ की धरती है और स्वयं हरिहर ने इसका नाम प्रयाग रखा है। ऐसे अनेक रहस्य हैं। सामान्य मनुष्य तो यज्ञ को ही नहीं समझ पाता है, तो प्रकृष्ट यज्ञ क्या होता है हम जैसी सामान्य बुद्धि के लोग समझ नहीं सकते। ऐसे में हमें किसी गुरु की आवश्यकता होती है जो इन सूक्ष्म तत्वों को हमें सरल भाषा में समझा सकें। और इस वक्त एक ऐसे ही स्वामी जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर अरैल घाट में सच्चा आश्रम है और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं पहला प्रश्न यही करता हूँ महाराज जी की, ये जो प्रयाग की भूमि है प्रकृष्ट याग, इसका मतलब क्या है और प्रयाग की महत्ता आपके जरिए हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को समझाएं। यज्ञ शब्द का संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से केवल यजनम याजह नहीं है। यज्ञ पूजा, सेवा और सब में अनर्थ के रूप में लिया जाता है। यहाँ जो ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया, उस यज्ञ धातु का यज्ञ का अर्थ है ऐसा यज्ञ जिससे परमात्मा के अनुरूप उनके हृदय में, उनके अंतःकरण में विराजमान संपूर्ण सृष्टि उसका प्राकट्य होने लग जाए धीरे धीरे, वह यज्ञ है। गीता में भगवान ने कहा भी है, स्वाध्याय तप, स्वाध्याय भी यज्ञ है, तप भी यज्ञ है। इन सबसे विशिष्ट यज्ञ है तप। केवल प्राविधानित औषधियों से, द्रव्यों से यज्ञ देव में आहुति करना, यज्ञ कुंड में आहुति करना, यही यज्ञ नहीं है। और यज्ञ उस तप यज्ञ के भी भेद हैं। मानसिक तप, वाचिक तप, ये सब तप हैं और ये सब तप ही यज्ञ हैं। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जो प्रकृष्ट यज्ञ किया था, वो समस्त जीवों की उत्पत्ति रूपी अनुष्ठान का यज्ञ किया। समस्त प्राकृतिक स्वरूपों को उनके रूप में विद्यमान करने का यज्ञ किया और सब में परमात्मा का अनुभव होते हुए सृष्टि हो, ऐसे संकल्प से जो उन्होंने तपस्या की, वही उनका प्रकृष्ट तप है। श्रीमद् भागवत में मैं बता दूं, जब नारायण के नाभि से उत्पन्न हुए तो उन्होंने भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए उस कमल, नाभि कमल का विस्तार ही नहीं समझ पाए। इसलिए वो अनंत काल तक उस नाभि कमल में विचरण करते हुए, जब अज्ञानता की अवस्था आई कि क्या है, तब उन्होंने भगवान का आदेश सुना और भगवान ने कहा कि तप करो। अर्थात तप वही विशिष्ट यज्ञ, वही ब्रह्मा का विशिष्ट यज्ञ प्रकृष्ट यज्ञ है, जिसे हम लोग प्रयाग के नाम से उसके व्यवहार में प्रकृष्टो याग प्रयाग किया करते हैं। स्वामी जी बहुत धन्यवाद हो। मुझे याद आ रहा है 16वां वर्ण और 21वां वर्ण तप उन्हें सुनाई दिया, तब उन्होंने तब बहुत बहुत अद्भुत आनंद। अब महाराज जी यहाँ पे जो भी पहली बार जो आएंगे वो तो मेले में खो जाएंगे। कोई मेले के आकर्षण को देखेगा, कोई केवल नागा साधुओं को देखने आता है, कोई यहाँ पर मेले में चीज़ें खरीदने आता है, कोई केवल विदेशी बाबाओं को देखने आता है। बड़े एकदम मतलब अद्भुत समागम है, अजीब समागम है, शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे। ऐसे में जो हमारे सनातन हिंदू संस्कृति की जो अजस्र परंपरा है, संत परंपरा, भगवत स्वरूप में जो संत दर्शन देते हैं, लोगों को भ्रम हो सकता है वो किस ओर जाएं। तो कैसे प्रयाग का सेवन किया जाए जिससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो, जिसके लिए प्रयाग वाकई आना चाहिए, महाकुंभ को वाकई महसूस करना चाहिए। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कर दिया। जितना महर्षि योगी आदित्यनाथ जी के पुरुषार्थ, परिकल्पना और समर्पण के कारण मेले का विस्तार हुआ है, जितने उपक्रम हैं, उन सबको इन आँखों से देख पाना, वहाँ तक पहुँच पाना सभी के वश में नहीं है। लेकिन मैं एक धन्यवाद देता हूँ, ये आप सब जो ऐसा प्रकल्प कर रहे हो, सब लोग बैठे बैठे एक साथ गंगा जल की अजस्र धारा भी देख लेंगे, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन भी देख लेंगे, उसमें नहाने वाले अनेक साधु महात्माओं, अखाड़ों के सन्यासियों, नागाओं को भी देख लेंगे और बड़े बड़े पांडालों में हो रहे
विशिष्ट विशिष्ट कार्यक्रम, बड़े बड़े महायज्ञ, संत सम्मेलन, भंडारे, आप घूम करके इस कैमरे की दृष्टि इतनी विशाल है कि यह सबको सारा स्थान दिखा देगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप सब सत्पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अब आपने एक प्रश्न दूसरा किया कि हम प्रयाग का सेवन कैसे करें। देखिए, इसका एक नाम है, हम लोगों ने तो इस माघ मेला का नाम रख दिया महाकुंभ परम महोत्सव। और स्वाभाविक है कि इतने बड़े विस्तार में प्रयाग के जो सेवन की विधा है वो थोड़ी छिटक जाती है। प्रयाग का सेवन तो यही है कि आप आवें, बड़े श्रद्धा भाव पूर्वक स्नान करके कहीं पवित्र होकर के माँ पुण्य सलिला पतित पावनी माँ गंगा की गोद में मूसलप प्रवेश की तरह प्रविष्ट करके स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, अपने पितरों को तर्पण दें और स्नान के बाद स्नानांग तर्पण के अनंतर स्नान के समस्त स्नानजन्य पुण्य फल प्राप्त्यर्थम गोत्राय ब्राह्मणाय कुछ न कुछ दान करिए। साधु महात्माओं का दर्शन करके उनके श्रीमुख से वेद वचन सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। अब प्रश्न ये उठता है महाराज जी कि यहाँ पर अनेकानेक दिव्य स्थल भी हैं जिनके दर्शनों का लाभ लोगों को होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और क्या यहाँ पर काशी जैसी या वृंदावन जैसी पंचकोशी परिक्रमा क्या पहले नहीं थी? अगर थी तो क्या वो लुप्त हो गई है? लुप्त हो गई है। बहुत वर्षों बाद ये पुनः प्रारंभ हुई है और कई महात्माओं ने प्रारंभ कर दिया है। पूरी पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत ही भगवान के द्वादश माधव, पंचकोशी परिक्रमा से भी आगे बढ़ने के बाद भी कुछ माधव ऐसे हमारे हैं जो इससे भी बाहर हैं, तो उनके भी दर्शन पंचकोशी परिक्रमा के अनंतर द्वादश माधव का दर्शन करना भी इस तीर्थ यात्रा का एक अंग है। सोमेश्वर भगवान का दर्शन करना भी, अक्षयवट भगवान का दर्शन करना भी और लेटे हनुमान जी का दर्शन करना भी यह गंगा स्नान, तीर्थराज प्रयाग के आगमन, तीर्थाटन का मुख्य आवश्यक केंद्र है। यहाँ भी जाया जाना चाहिए। मैं भैया जी आपने जो पूछा, पंचकोशी परिक्रमा मेले के समय में संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जाना आना, बाहर से आना ये संभव नहीं है। यह तो एक पृथक एक स्वयं का अनुष्ठान है पंचकोशी परिक्रमा का किया जाना। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक अलग से व्यवस्था हो। इस मेले के समय में सभी स्थानों का, सारे माधवों का दर्शन करना भी बड़े मुश्किल से तो अंदर आ पाएंगे लोग। अंदर स्नान करने के बाद फिर जाएंगे तो बार बार जाना आना नहीं पाएगा। और विशेष रूप से शाही स्नानों के समय तो इसकी चेष्टा न की जाए। जब मेला अवसान की ओर होने लग जाए तब जितने कल्पवासी हैं और मुख्य रूप से तीर्थवासी हैं वे इन स्थानों का दर्शन करें, तभी स्नान और तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त होगा। उसमें अक्षयवट भगवान हैं, द्वादश माधव भगवान हैं, जो सोमेश्वर महादेव हैं, नागवासुकी जी हैं। सब स्थानों का दर्शन करने के बाद तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त करें। और इसमें ये हुए मूर्त तीर्थ और प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। एक भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है, पुनन्ति उर कालेन, ये तीर्थ जो है बहुत काल तक इनका दर्शन सेवन किया जाए तब ये पवित्र करते हैं। लेकिन संत लोग सद्य संत दर्शनात्, पुण्य जो है पाप सद्य क्षण होते हैं और पुण्य का उदय होता है संतों का दर्शन। लेकिन बस प्रार्थना ये है कि संत मिल जाएं, संत मिल जाएं, फिर क्या बात है, फिर तो भगवान ही संत रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। संतों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि उनमें संतत्व रहे, जिसमें संतत्व की, साधु की जो व्याख्या की है, साधनोति पर कार्याणि, जो निरंतर परोपकार के लिए ही जीवन अपना धारण किए रहे वही साधु है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृतः सर्वदेहिनाम, तितिक्षु हो, जिसे किसी पीड़ा का अनुभव ही न होने पावे, किसी को उन्नत से द्वेष न हो, मात्सर्य दोष न हो उसके अंदर, वही तितिक्षु है। कारुणिक हो, तितिक्षवः कारुणिकः, अगर करुणा हृदय में है भैया बताओ ना फिर तो किसको कष्ट दे पाएगा। करुणा अगर है हृदय में तो जल को भी दूषित नहीं करेगा, वृक्ष के पत्ते को नहीं, फूल नहीं तोड़ेगा। भगवान को अपने मन रूपी पुष्प से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश, क्यों सुंदर पुष्प वाटिका को उजाड़े। पुष्प वाटिका उजड़ जा रही हैं, सारा सौंदर्य नष्ट हो जा रहा है, यह भी नहीं होना चाहिए।
तो कारुणिक होना चाहिए। सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने भी प्राणी हैं उनका वह परम मित्र हो, वो चाहे कोई भी हो। ऐसा अगर हो जाए तो वही साधु है। और ऐसा साधु का दर्शन करना आप समझ लो तीर्थाटन से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण और फलदायक है। स्वामी जी, आपने बहुत मर्म की बात कही। साधु हमारे यहाँ थे, तभी मुझे अभी भाव आया कि हमारी जो सरिता की संस्कृति, अरण्य की संस्कृति थी, ये इन्हीं भावों से हम प्रकृति का संरक्षण किया करते थे। और ये वही उन्हीं महानुभावों की कृपा है जिससे हम भारत को भारत के रूप में बचा पाते। लेकिन महाराज श्री, जब भी स्नान की बात होती है, सारा का सारा भीड़ का जो रेला होता है वो संगम की नाक खोजने में लगा रहता है, जिसको संगम नोज कहते हैं। वहाँ कैसे भी पहुँच जाएं, ये बस केवल थोड़े सी जगह में कैसे डुबकी लगा लें, तो संगम या केवल उतना ही छोटा? नहीं भैया, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये बहुत जरूरी है, लाखों लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं। जी भैया, ये संगम नोज तो प्रशासन ने कर दिया। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, तावत वेणीम बिजानीयात यावत षटकूल दर्शनम। जहाँ से भी किनारों का दर्शन होता हो, फाफा मऊ के बाद दर्शन नहीं होगा, इसलिए वहाँ संगम नहीं है। यहाँ इधर आप जो है शहर का जो अंतिम छोर है, उसके बाद यमुना जी किनारे का दर्शन नहीं होगा। यमुना जी का किनारा प्रयाग इस प्रकृष्ट क्षेत्र पंचकोशी परिक्रमा के पास से जहाँ से शुरू होता है, वह केवल यमुना नहीं है, वह गंगा यमुना का, क्योंकि गंगा का स्पर्श यहाँ हो करके, गंगा तत्व का स्पर्श तो बहुत दूर तक चला गया ना भगवान, तो वहाँ तक त्रिवेणी है। और यह सोमेश्वर से लेके, अगर बहुत कोई दुराग्रही है कि नहीं हमें संगम नोज में ही स्नान करना है, तो उसे भी मैं प्रार्थना करूंगा इसके माध्यम से वो धर्मशास्त्र का अध्ययन करे। सोमेश्वर से लेके शूलटंकेश्वर के मध्य के भाग को त्रिवेणी कुंड कहा है। आप झगड़ा मत करिए, परेशान मत होइए कि हम संगम नोज में ही जाके स्नान करें। सर्वत्र संगम है और सर्वत्र श्रद्धा भक्ति ही तो महत्वपूर्ण है। अक्षय बट क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। श्रद्धा विश्वास से आप इन पूरे भूभाग में जहाँ तक योगी जी ने विस्तार किया है, सब जगह त्रिवेणी है, कहीं त्रिवेणी से अछूता भाग नहीं है। इसलिए संगम नोज जो प्राशासनिक शब्द है, हे महानुभाव, हे श्रद्धालु हो, आप उसके लिए परेशान मत हो। सर्वत्र त्रिवेणी है, सर्वत्र गंगा यमुना सरस्वती हैं। श्रद्धा से आप जहाँ माथा नवाएंगे वहीं गंगा है। अगर श्रद्धा नहीं, धक्का मुक्की करके आप संगम नोज में चले भी गए तो आपको क्या मिलेगा? और महाराज से ये मान लीजिए यहाँ पर अमृत स्नान हो गया, संत भगवान के चरण पड़ गए, और वही गंगा वही यमुना में प्रवाहित होके थोड़े से आगे चली जाती हैं विंध्याचल। तो अगर कोई विंध्याचल में स्नान करेगा तो उसको फल मिलेगा या नहीं? नहीं भैया, गंगा स्नान को तो फल मिलेगा। अच्छा, गंगा स्नान का फल मिलेगा, लेकिन त्रिवेणी स्नान का फल नहीं मिलेगा। गंगा तो हिमालय से निकलती हुई सर्वत्र हैं, जब तक गंगा सागर में नहीं मिलती हैं। लेकिन एक श्लोक जो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि यावन्ति नखलोमानि पतन्ति जाह्नवी तटे, तावत वर्ष सहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते। जाह्नवी वहाँ से लेके, हिमालय से लेके हिमावतः प्रभृति गंगा, गंगा सागर में तो जाओ, लेकिन वहाँ तक गंगा होते हुए भी इस गंगा का उपलक्षण है प्रयाग। प्रयागे मुंडनम यदि, तो नखलोम और केश का मुंडन यहाँ होगा तब दिव्य लोकम सगच्छति। हाँ, नाखून का भी है, नाखून काटने, एकदम नाखून। बाल काटने से कोई दाढ़ी बना रहा है तो दाढ़ी देखिए, अब समर्पण भाव से आप बनाइए ना। दान भी अगर आप उपेक्षा से दे रहे हैं तो दान नहीं हुआ। दान के लिए शब्द है ह्रियादेयम, प्रियादेयम, श्रद्धयादेयम। हृदय से दीजिए, प्रेम से दीजिए, श्रद्धा से दीजिए। अब आप ब्राह्मण को ले रहे, ये कोई मतलब नहीं, वो दान नहीं हो तो भिक्षा से भी बदतर हो गया। तो तात्पर्य यह है कि हाँ, जो भी नखलोम आप तीर्थराज प्रयाग में अर्पित करेंगे, इस समय तो मैं इस श्लोक को कहने के बाद अपने को थोड़ा सा संयमित करना चाहता हूँ। इसमें गंगा मैया के प्रदूषण की अवस्था जो बढ़ी हुई है, इसमें तो इस श्लोक को वर्जित कर देना चाहिए। यहाँ नखलोम, बाल भी नहीं बनने चाहिए, नहीं प्रभावित होने चाहिए, लेकिन भावनात्मक ढंग से उसको स्थूल नख बाल अर्पित करने के बजाय अपने इन नखों का तात्पर्य ले लीजिए कि काट के छोड़ने के बजाय इन 10 नखों से प्रणाम करिए मैया को।
अपने सिर से प्रणाम करिए, तो ये नख लोम मैया को अर्पित कर दीजिए। यहाँ क्षरण मत करिए, छोड़ कर मत कराइए, इससे गंगा जी हमारे और स्थान प्रदूषित होता है। लेकिन ये महत्व है, इतना महत्व है यहाँ। अब अंतिम प्रश्न हम ये आपसे समझना चाहेंगे गुरु जी, किसी संत भगवान के चरणों में हमने जब प्रश्न किया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गुरु की खोज में आते हैं, प्रयाग और महाकुंभ हो तो लोग सोचते हैं सारे गुरु एक साथ आ गए हैं, तो चलिए हम तलाशते हैं, शायद कोई मिल जाए हमारी राह दिखाने वाला। बहुत सारे लोग होंगे, मुझे लगता है सबके मन में कोई ना कोई प्रश्न जरूर होगा। तो उन्होंने बहुत एक अद्भुत बात कही, उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से गुरु मिलेंगे, और जब गुरु मिल जाएंगे तो उनकी कृपा से भगवान मिल जाएंगे। अब ये बताइए कि जब कोई देश के दूसरे कोने कोने से यहाँ पे आ रहा होगा और अपने गुरु तत्व की खोज कर रहा होगा, तो उसकी राह को थोड़ा सा आसान बना दीजिए। देखिए, इसमें मेरे विचार से, मेरे चिंतन से दो तत्व है। एक तो भौतिक गुरु, स्थूल गुरु की बात है। तो स्थूल गुरु के बारे में शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। प्रश्नोत्तरी उनकी है, को गुरु, कौन गुरु है? तो उत्तर में कहा, अधिगत तत्व, जो समस्त तत्वों को, केवल वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान अध्ययन नहीं, उसमें जो सन्निहित तत्व है, परमात्मा तत्व, जिसके भगवान ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से कहा, तत्व की जिज्ञासु तत्व प्राप्त करते हैं और अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करते हैं, वही तत्व का दर्शन करने पाते हैं, भगवान का दर्शन करने पाते हैं। तो कुछ तो ऐसे गुरु हैं जो इस तरह के हैं, क्या? को गुरु अधिगत तत्व और शिष्य हिताय यतते सततम। आज उल्टा हो गया है, गुरु की खोज में अपार भीड़ दौड़ रही है, गुरु लोग मिल भी जा रहे हैं, लेकिन भौतिक गुरु मिल रहे हैं। वही गुरु मिल रहे हैं कि हरई शिष्य धन शोक न हरई। तो गुरु क्या करें? आप करोड़ों करोड़ों का जो दान दे रहे हो, तो आप गुरु मान के दान दे रहे हो, लेकिन जो गुरु का लक्षण है, अगर आपको प्राप्त हो गया, गुरु ने अगर तात्विक दर्शन करा दिया, तो नो डाउट आप दीजिए कोई, लेकिन नहीं केवल आपने भौतिक गुरु का चयन किया, तो वो गुरु नहीं। गुरु तो वो त्रिभुवन गुरु, तुभुवन गुरु, हमारे भोलेनाथ त्रिभुवन गुरु हैं, और कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो असली गुरु को चुन लेना, और असली गुरु कौन? अपनी आत्मा है। स्वयं अपनी आत्मा को इतना जागृत करो इस तीर्थराज प्रयाग में आने की, कि किसी भौतिक गुरु की आवश्यकता ही न पड़े। भगवान, मेरा ये अंतिम प्रश्न होता है, लेकिन आपने भगवान शंकराचार्य का नाम ले लिया, तो अब आपके मुखारबिंद से हम भगवान शंकराचार्य जी का महाकुंभ की जो आयोजन की प्रक्रिया है, उनका जुड़ाव, 10 नामी सन्यासी परंपरा, फिर अखाड़े, और उसके बाद अखाड़ों का कुंभ का एक दूसरे का पर्याय होना, और उसके बाद इस परंपरा का अजस्र प्रवाह, उसके बारे में। शंकराचार्य भगवान ने धर्म की ग्लानि को देखते हुए, मैं इतिहास पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन अपने गुरुओं से सुना है, जब वेद में हिंसा बढ़ गई, हमारे तथाकथित पंडितों ने यज्ञ के बहाने हिंसा प्रारंभ कर दिया, तो परमात्मा को ग्लानि हुई। उनको तो हमेशा संसार को परित्राणाय साधु नाम उनका संकल्प है, तो उन्होंने, और वेद रक्षण के लिए धर्म संस्थापना करना है, तो जब देखा कि हमारे धर्म रक्षक ही हिंसा करने लगे हैं, तो उन्होंने बुद्ध को प्रेषित किया, और बुद्ध में ये ऊर्जा फैलाई कि अहिंसा का प्रचार वो करें। बहुत अच्छा, अहिंसा का प्रचार वो करने लग गए, लेकिन अहिंसा का प्रचार करते करते उन्होंने वेद की निंदा शुरू कर दी। ऐसा जो वेद रक्षण ही भगवान का मुख्य वो है, ब्राह्मण का हमारा सबका धर्म है, उन्होंने वेद निंदा शुरू। तब पुनः भगवान को चिंता हुई, और भगवान भोलेनाथ ने शंकर के रूप में अवतार लिया, और बड़े सीमित वर्षों में भगवान शिव ने अपने उपनिषदों की व्याख्या करके, वेद की व्याख्या करके, कठिन वेद को सरल रूप में उपनिषदों के रूप में प्रस्तुत करके सबको पुनः वेद रक्षण में सन्निहित कर दिया। अहिंसा का जो उन्होंने प्रभाव डाला था, उसको दूसरे रूप में, अहिंसा नो डाउट बहुत आवश्यक है, लेकिन अहिंसा का तात्पर्य शास्त्र जीव हिंसा छोड़ करके बाकी हिंसा के बहाने वेद का पालन छोड़ देना, वेद की निंदा करना, कथमत ये न होने पाए। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने
4 स्थानों की स्थापना की। उसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों महापुरुष शंकराचार्यों की स्थापना करने के बाद उन्होंने धर्म की रक्षा का दायित्व उन्हें दिया। फिर उन महापुरुषों ने, शंकराचार्यों ने अपने पथ में, अपने पंथ में सन्यासियों की संख्या बढ़ाना शुरू किया। जो अखाड़े आपने कहा ना, वो अखाड़े इसलिए है संख्या इतनी बढ़े कि साधु महात्मा जन जन में जा कर के वेद रक्षा, धर्म रक्षा का प्रचार प्रसार करें और मूलतः वेद रक्षा, धर्म रक्षा हो सके। और वही संख्या बढ़ते बढ़ते इन तरह तरह के अखाड़ों के रूप में आ गई। 10 नाम है इनका, इसलिए 10 नामी 13 अखाड़े। उसमें वैष्णव हैं, जूना है, अग्नि है, ये सब इनके नाम हैं, सब भगवान के नाम हैं। ये इन नामों से इनकी संज्ञा हो गई। और संज्ञा इसलिए हुई कि भाई जब संख्या बढ़ती है तो संज्ञा देनी पड़ती है, तो पहचान हो सके। और उनकी पहचान होने का तात्पर्य है, सेना में भी देखिए नाम है, कोई कोर है, कोई कोर है, कोई गोरखा है, कोई तिब्बती। इस तरह वो अपने अलर्ट रहें अपने कर्म के प्रति, इसलिए इनका नाम और इनका विस्तार हुआ। मूलतः शंकराचार्य भगवान ने इन चारों शंकराचार्यों के अंतर्गत इन समस्त अखाड़ों को रखते हुए देश रक्षा, धर्म रक्षा, वेद रक्षा का ही पाठ पढ़ाने का संकल्प किया है। महाराज श्री, बहुत बहुत आभार आपका, और आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप ये जो मंथन या प्रश्नों के समाधान के जरिए आपने ये जो अमृत प्राप्त किया, ये थे डॉक्टर स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, जो कि संरक्षक हैं स्वामी सच्चा बाबा आश्रम, जो कि अरैल में गंगा घाट पर है। और चंद्रदेव जी का संबंध अमृत मंथन से है, इस महाकुंभ से है, सोमेश्वर महादेव से है, और हम सभी को शीतलता प्रदान करते हैं। मुझे लगता है कि जो अमृत वचनामृत आज निकले हैं, कुछ न कुछ प्रश्नों के समाधान आपको ज़रूर मिले होंगे। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए अभी फ़िलहाल वाणी को विराम देते हैं। अपने कैमरामैन शिव सुमन के साथ मैं अजय मिश्र आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।